वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। ये फिजा, ये मौसम, रिश्ते, अपने पराए और हम खुद भी। हम जितने कामयाब और पढ़ लिख रहे हैं, इतने ही बदमिजाज और जाहिल बद किरदार होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं मोहल्ले की एक दुकान के पास से गुजर रहा था। एक 14 साल का बच्चा हाथ में सिगरेट पकड़े किसी शराबी की तरह धुआं उड़ा रहा था। पास खड़े एक बाबा जी, जो हमारे मोहल्ले के काबिले इज्जत बुजुर्ग थे, उन्होंने उस बच्चे को सख्त लहजे में डांटा। ये क्या कर रहे हो? बच्चा बाबा जी की तरफ देखकर खामोश रहा। बाबा जी आहिस्ता से चलते हुए पास बच्चे के हाथ से सिगरेट पकड़ा और तोड़ दिया। बस ऐसा करना था कि बच्चा बाबा जी से बदतमीजी करने लगा। बाबा जी समझा रहे थे, तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तेरे बाप को पता चला तो मारेगा। बच्चा था कि बदतमीजी किए जा रहा था। बुढ़े, कब्र में तेरी टांगे हैं, मेरा 5 रुपए का सिगरेट तोड़ दिया। जमीन पे बोझ है तू, लंगड़ा बुढ़ा। बाबा जी को न जाने क्या सूझी, उस बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाना था कि वो बच्चा रोता हुआ घर गया। बाबा जी का घर वही साथ ही था। मैं दुकान से जरूरत का सामान लेकर आया। जब वापस आया, देखा कि उस बच्चे का बाप बाबा जी से झगड़ रहा था। तेरी हिम्मत कैसी हुई बुड्ढे, मेरे पुत्र को मारने की? बाबा जी अपनी बात कहना चाहते थे कि तेरा बच्चा सिगरेट पी रहा था, लेकिन मजाल है कि उसका बाप एक भी सुन रहा हो। मुसलसल गालियां दे रहा था बाबा जी को। मैंने अपने बच्चे को आज तक नहीं डांटा और तू 2 टके का बुढ़ा मेरे बच्चे को कुछ कहे? चल माफी मांग मेरे बच्चे से। मैं सब देख रहा था। बाबा जी मुस्कुराने लगे। बाबा जी की बेटी कुछ कहने लगी। बाबा जी ने खामोश रहने का कहा और हाथ जोड़कर बोले, बेटा माफ कर दो। अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और मुस्कुराकर बोले, बेटा ये लो, एक के बदले नया पैकेट ले लो। इस बच्चे का बाप गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है? बाबा जी मुस्कुराए और चले गए। मैं सोच में गुम हो गया। एक वो वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे। वो सादा सा जमाना, दिल में बड़ों के लिए इज्जत थी। मुझे वो वक्त याद आया। अजान हो रही थी और मैं खेल रहा था। इतने में हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग आए और कहने लगे, अजान हो रही है, जा नमाज पढ़ जाकर। मैंने इग्नोर किया और खेलता रहा। बाबा जी जब नमाज पढ़कर वापस आए तो देखा मैं अभी भी खेल रहा था। मुझे याद है उन्होंने पांव से जूता उतारा और मुझे मारा। कहने लगे, तेरे अब्बा को बताना पड़ेगा। मैं रोने लगा। बाबा जी से माफी मांगने लगा। बाबा जी, मेरे अब्बा को कुछ ना बताना, अब मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैं जल्दी से मस्जिद की जानिब चला गया। दूसरे दिन मैं घर पे ही था। बाबा जी हमारे घर आए। मेरे अब्बा भी घर ही थे। अब्बा जान बाबा जी को देखकर चारपाई से उठ खड़े हुए। बाबा जी हमारे रिश्तेदार भी नहीं थे, बस हमारे गांव या मोहल्ले के बस बुजुर्ग थे। अब्बा जी ने बाबा जी को सरहाने की तरफ बैठाया और खुद उनके कदमों की जानिब बैठ गए। मेरी अम्मी को आवाज दी, जल्दी से दूध गर्म करके ला 1 गिलास। बाबा जी मेरे अब्बा से कहने लगे, तेरा पुत्र माशाल्लाह अब जवान हो रहा है, इसकी तरफ तवज्जो दिया कर। अब्बा बोले, चाचा जी खैर है ना, कुछ गलत किया इसने? बाबा जी मुस्कुराए, नहीं नहीं, बहुत बादब बच्चा है, कल नमाज नहीं पढ़ने गया था, मैंने इसे एक जूता लगा दिया, सोचा कहीं अपने प्यो को बताएगा तो इसका अब्बा नाराज ना हो जाए कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। मेरे अब्बा मुस्कुराए, चाचा जी आपने सिर्फ 1 जूता लगाया, आप इसको 100 जूता मारते। अगर वो गलत था तो आप हमारे बड़े हैं, आप ही तो हमारे लिए अच्छे फैसले करने वाले हैं। बाबा जी मुस्कुराए, अच्छा इसे अब कुछ ना पूछना, न मारना और इसे स्कूल भी भेजा कर। मेरी आंखें नम हो गई। एक वो वक्त था हमारे बचपन का, कितनी इज्जत दी जाती थी बुजुर्गों को। एक आज का वक्त है। खैर, मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब इस लड़के का बाप आपसे माफी मांगने का कह रहा था तो आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? बाबा जी फिर एक बार मुस्कुराए, बेटा ये एक राज है और इसका अंजाम बहुत भयानक है। जब माँ बाप बच्चों के गलत को गलत तस्लीम नहीं करेंगे और हिदायत देने वाले को रुस्वा करेंगे तो फिर नस्लें हैवानियत में परवरिश पाएंगी और फिर मुआशरे में जानी, शराबी, चोर और झूठे मुनाफिक हैवान राज करेंगे, जिसकी सच्चाई शायद मेरे मरने के बाद तुम लोग देख सको। आजकल देख लें, लाइट बंद हो जाए तो बैटरी से चलने वाली लाइट, जनरेटर, सोलर सिस्टम वगैरह आ चुके हैं। 1 मिनट भी लाइट बंद नहीं होती। लाइट बंद होते ही लोग अपने वसाइल के हिसाब से लाइटें ऑन कर लेते हैं। मैं अपने मामू के घर था
लाइट बंद हुई, जल्दी से जनरेटर ऑन किया और फिर घर रोशन हो गया। हम फिर मोबाइल में मसरूफ हो गए। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। मैं फेसबुक पे वीडियोस देख रहा था और कजन पबजी खेल रहे थे। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, हाय वो भी क्या वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे। एक आंख नम करने वाला वाकया मुझे याद आया। 1994 की बात है। मैं छोटा सा था। हमारे घर की 100 वाट वाला बल्ब लगा हुआ था और फर्श वाला पंखा था। एक ही लाइन में 5 चारपाई थी। इतने में लाइट चली गई। अम्मी ने आवाज दी, वकास पुत्र, जा दुकान से मोमबत्ती लेकर आ। मैंने अम्मी से 2 रुपए लिए और मोमबत्ती लेने चला गया। किसी भी दुकान से मोमबत्ती नहीं मिल रही थी। अम्मी को बताया आकर, अम्मी मोमबत्ती नहीं मिली। इतने में अब्बा मोमबत्ती का पैकेट लेकर आ गए। मोमबत्ती को जलाया, उसकी रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो गया। अम्मी ने एक दिया भी जला लिया। वो कितना खूबसूरत वक्त था। फिर मैं अम्मी के पास लेट गया और अम्मी से कहने लगा, अम्मी ये जो आसमान पे तारे चलते हैं ये क्यों चलते हैं? तो अम्मी कहने लगी, बेटा आसमान पे भी एक दुनिया रहती है, तो ये उनकी गाड़ियां हैं जो इधर से उधर जाती हैं। हम सादा लोग सच मान लेते थे। फिर आसमान की तरफ देखते हुए तारों का चमकना महसूस करते। अम्मी हाथ वाला पंखे से हवा देती। हम अम्मी से कहते, वो बादशाह वाली कहानी सुनाओ जिसकी 7 बीवियां होती हैं। और यूं कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती। लाइट कब आती पता भी नहीं चलता था। कितना फर्क है ना आज में और हमारे गुजरे कल में। कभी मोहब्बतों का राज था, कभी एहसास ही एहसास था, कभी प्यार ही प्यार था, कभी एक दूसरे की फिक्र थी, कभी एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। और आज न भाई को भाई की खबर है, न बड़े को छोटे का लिहाज, न छोटे को बड़े की इज्जत का एहतराम।